कैसे हैं स्टूडेंट। मैं न्यूटन कोचिंग सेंटर की तरफ से मैं मोहम्मद शफी आलम। और आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब कोई संख्या रूट के अंदर हो, एक जैसा हो, इनफाइनाइट लगा हो, तो हम उसको गुणनखंड करके, और प्लस में हो उसको तो प्लस वाला को गुणनखंड करने के बाद बड़का संख्या आंसर होता है। और जब कोई संख्या रूट में रहे, एक जैसा रहे और वो माइनस में रहे, तो उसका गुणनखंड करने के बाद छोटका संख्या उसका आंसर हो जाता है। ऐसे सवाल सिंपलीफिकेशन में होते हैं और ये कंपटीशन लेवल में काम देते हैं। तो मेरे स्टूडेंट बने रहिएगा। उसी सिंपलीफिकेशन में कुछ और सवाल है जो आपको मैं आज बताने वाला हूं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे स्टूडेंट बने रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रूट वाले प्रश्न में इनफाइनाइट लगा हो तो देखिए, तो रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू, इस तरह से आपका कितना रूट है, कितना है तो 1 2 3 4 5 6, कितनों रहे 10,000 का ही रहे रूट टू में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद खाली रखना है इनफाइनाइट अगर लगा हो और कोई संख्या रूट में हो, अगर कोई संख्या रूट में हो, इनफाइनाइट लगा हो, तो बस आप कुछ नहीं करिएगा, डायरेक्ट इससे आप क्या करिएगा, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। कहिएगा कैसे सर, तो आपको रूट का जोड़, रूट का घटा आपको अच्छा से बता दिए थे। ठीक है, आप मेरे चैनल पर लिंक पर जाकर के आप उसको देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा आपको मेरे दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर क्या है, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसा सवाल सिंपलीफिकेशन में होता है और ऐसा सवाल जब आ जाए आपको और ऐसा सवाल रहे और इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ऐसा चिन्ह को क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट कहा जाता है। और रूट थ्री डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तक जब ऐसा सवाल रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ 2 हो गया तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए इंपॉर्टेंट सवाल में, यहाँ रूट टू इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ है, यहाँ इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ये करना है कि 1 2 3 4, 2 का पावर कितना है, 2 है ना, तो 2 पर पावर कितना है, तो पहले तो आपको 2 लिख दीजिए ऐसे करके, इसके ऊपर 2 दे दीजिए और इसके ऊपर 4 दे दीजिए। कहिएगा सर ऐसा काहे किए, तो ये रूल है कि जब कोई चीज रूट के अंदर हो और डॉट डॉट के बाद इनफाइनाइट नहीं लगा हो, तो रूट के अंदर वाला को, याद आपको पता है ना कि जब रूट हटता है तो वो वर्ग में आ जाता है। तो आपने क्या किया, रूट हटा करके 2 के ऊपर वर्ग कर दिया और 1 2 3 4 4 संख्या रूट में है तो 2 के ऊपर क्या कर दिया, 4 कर दिया, और इससे 1 घटा करके नीचे भी आप 2 की पावर 4 लिखिए, तो बराबर करिएगा, तो 2 क्या हो जाएगा आपका, 2 पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 पावर कितना होता है दोस्तों, आपको अच्छा से पता है। तो देखिए 2 का तो 2 लिख दिए और 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो 16 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 15, अब बट्टा और 2 पर पावर 4 का मतलब हो गया 16, यही आपका आंसर हो गया। ध्यान समझिएगा, जब कोई संख्या रूट में लगा हो, बराबर के बाद इनफाइनाइट नहीं हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो वैसे संख्या में हम अंदर से एक 2 को निकाल लेते हैं, उसके ऊपर वर्ग कर देते हैं। अब वर्ग के ऊपर पावर कितना, पावर 4 काहे दिए, तो कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 4 ऊपर पावर दे दिया -1 अब बट्टा, और जितना ही पावर दिए है ना ये घेरल का वाला, उतने चीज को बट्टा में लिख देना है। तो देखिए, तो 2 को 4 बार पढ़िएगा तो 16 आएगा, और 16 में से 1 घटाइएगा तो 15 आएगा। अब उसके बाद देखिए, तो 2 को 4 बार पढ़िएगा तो 16 आएगा, यानी क्या हो गया, 2 इंटू 2 को, ये कॉस्ट में है इसको इंटू भी कर सकते हैं, तो 15/16 आ गया। इसको आप अच्छा से अगर लिखना चाहिएगा तो ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर पावर है। तो देखिए यहाँ आप क्या करिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी वही कहानी है। क्या कहानी है, वही जैसे हमने पहले 2 था तो 2 लिखा था, आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा। आप देखिए तो 3 पर पावर, इसका पावर कितना के 2, इसका भी वर्ग क्या करेंगे 2, आप 1 2 3, तो इसकी पावर हो जाएगा 3, अब -1, अब बट्टा में क्या कर दिए थे हम, यहाँ पर जितना यहाँ पर पावर था उतना ही नीचे, तो यहाँ पर 2/3 है, 2 पावर 3 है, तो यहाँ पर भी लिखना है 2 को पावर 3। अब बनाइए तो इसको, 3 को तो 3 आ गया, और 2 को 3 बार पढ़िएगा कितना आएगा, 2 को 3 बार पढ़िएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो बताइए तो ये 2 पावर 3 का मतलब 8, 1 घट गया तो कितना हो गया 7, तो यहाँ पर लिखिएगा 7 और इसको दीजिएगा घेर और नीचे रखिएगा बट्टा और 2 पावर हो जाएगा 8।
यही आपका आंसर हो गया। ये आपको सिंपलीफिकेशन के रूट वाले सवाल है जिसमें इनफाइनाइट लगा हो, सिंगल संख्या हो, इसको इस तरह से बनाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा, ये कंपटीशन लेवल में काम आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से मैं डेली आपके अपने चैनल पर न्यूटन कोचिंग सेंटर 505 पर मैं डेली वीडियो छोड़ता हूं दोस्तों। आप जा करके मेरे लिंक पर आप सारे के सारे देख सकते हैं। साइंस का भी छोड़ता हूं, केमिस्ट्री का भी छोड़ता हूं और उसके बाद गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ता हूं दोस्तों। 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को अगर ये सब चीज आ जाता है तो इंटर करने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो ऐसे ऐसे भाई साहब से मुलाकात आपको बराबर होते रहेगा। तो भैया आप ये सब भाई साहब से जो मुलाकात बार-बार करिएगा तो पहले सीख लीजिए और तब मुलाकात करिए, बस तुरंत चौका छक्का लगना स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर अच्छा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।